नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, जी हाँ, यहाँ पर किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 बड़ी खबर, जिसमें यहाँ आप सभी को जानना, देखना और सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी किसानों को हाल ही में 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई। वहीं पर रुकी हुई जो 20वीं किस्त है, यानी कि लाखों करोड़ों किसान अभी भी ऐसे हैं जिनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं दिया गया। उसके बारे में बताएँगे, लगभग कितने ये किसान हैं जिनको 20वीं किस्त की राशि जारी नहीं की गई। अब इसमें बड़ी अपडेट आ चुकी है क्या? आ गई नई खबर। कौन-सी वो नई अपडेट है? यानी कि 15 अगस्त से पहले जो रुकी हुई पेंशन है, जो रुकी हुई पीएम किसान योजना की किस्त है, वो 15 अगस्त से पहले जारी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक नई जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। उसी के साथ यहाँ पर देखिए, करोड़ों किसानों को करना होगा यह कार्य। कौन-सा वो कार्य करना होगा और किन कारणों से, कौन से वे कारण हैं जिनसे ये, यहाँ पर देखिए 3 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी 20वीं किस्त रुक गई है। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ें आई है और क्या यहाँ पर आ रहा है? क्या आपके बैंक खातों में भी यह कारण लिखा आ रहा है, या आपको जो पैसा नहीं मिला उनके साथ-साथ यहाँ पर एक खुशखबरी भी यहाँ पर अपडेट जारी की जा रही है। देखिए, न्यू अपडेट 21वीं किस्त 21वीं किस्त की अपडेट भी यहाँ पर जारी की जा रही है। और इसी के साथ यहाँ एक और नई खबर जिसका यहाँ पर मीडिया में लगातार चल रहा है चर्चा, 28,000 नई योजना के तहत किसानों को दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इसकी पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हर खबर की जानकारी आपके पास पहुँचेंगे। जी हाँ, नंबर 1, 2, 3 कौन से कारण हैं, क्यों हुआ, क्या समाधान होगा और कहाँ से आपको ये पैसा जारी किया जा सकता है? क्या वाक़ई 15 अगस्त से पहले आपको ये पैसा भेजा जाएगा? जानिए संपूर्ण जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को सटीक और सही जानकारी यहाँ पर दी जाती है। देखिए, और इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को लाइक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हर किसान को 28,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है? क्या वाक़ई ही किसानों के खातों में कब और कैसे ये 28,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री यहाँ पर देख सकते हैं जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या एक किस्त जारी की जाएगी? और कैसे यहाँ पर 28,000 रुपये मिल रहे हैं? क्या पूरे भारतवर्ष में दी जा रही है? तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर आप सभी को, जैसे कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं, एक जो है न्यूज़ का जो कटिंग है वो सामने जारी किया गया है और उसी के माध्यम से यहाँ पर जो है अफ़वाह चल रही है। अब वो कितनी उसमें सच्चाई है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। आपके सामने यहाँ पर बात देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को लेकर आ जाते हैं, जो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है उसको आप खुद भी जान सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ आपको बताया गया है कि आपको 28,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। अब 15 अगस्त से पहले ये किस्त भी जारी की जा सकती है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, पीएम किसान खाद्य योजना के तहत बैंक खातों में सालाना 11,000 रुपये पाएँ। अब वो कैसे? इसके साथ यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और यहाँ पर आपको 11,000 रुपये किसानों की सहायता के लिए, अच्छे बीज, अच्छा खाद और कीटनाशक दवाइयों के लिए ये जारी किए जा रहे हैं। वहीं पर आपको जो खाद, बीज और आदि चीज़ें दी जा रही है, उन सभी की सब्सिडी के अनुसार 11,000 रुपये ये आपको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर 11,000 रुपये ये बताए जा रहे हैं, टोटल हो गए 22,000 रुपये। अब चूँकि बताया जा रहा है कि 28,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं एक नई योजना के तहत। नई योजना भी एक शुरू की गई है। अब उससे पहले यहाँ पर देखिए, 6,000 रुपये कहाँ से आए? 6,000 रुपये यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, पीएम किसान योजना की जो किस्त है, सालाना 6,000 रुपये आपको दी जाती है। तो टोटल आपको हो गए यहाँ पर 28,000 रुपये किसानों के बैंक खातों में जारी किए जाते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, ये तो कन्फर्म है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक खाद का जो कट्टा आता है, उसका जो पैसा है आपको सब्सिडी के माध्यम से दिया जाता है। जी, जो खाद का आपको कट्टा मिलता है।
यानी कि लगभग 300 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। और अगर मार्केट में इसकी कीमत बिना सरकार के द्वारा बात करें तो लगभग 1600 रुपये के आसपास, 1600 से ऊपर इसकी कीमत है। तो बाकी जो पैसा है यहाँ पर आपको कीमत केवल 300 के आसपास चुकानी होती है। आपको यहाँ पर इनका पैसा भी सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। ये मैं नहीं, यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा बताए गए, यहाँ पर एक जनसभा के दौरान उन्होंने ये चीज़ें बताई थी। अब इस चीज़ को देखते हुए क्या वाकई ही आप सभी किसानों का जो पैसा है आपको सब्सिडी के रूप में 11,000 रुपये आता है? किन किन किसानों को आता है भारत के, चाहे आप उत्तर प्रदेश राज्य को, बिहार, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, भारत के किसी भी राज्य के आप हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, यानी कि किसी भी क्षेत्र के हैं, किसी भी जगह के रहने वाले हैं, भारतीय आप होने चाहिए। तो क्या वाकई आप इन 10 करोड़ किसानों को यहाँ पर 11,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है? कमेंट में प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किन किन किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, किन किसानों को यहाँ पर 11-11 हज़ार रुपये जो है किस्त के माध्यम से खाद और बीज का पैसा दिया जा रहा है, और उसी के साथ 6,000 रुपये किन किन किसानों को सालाना दिए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर 28,000 रुपये किन किसानों को मिल रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, चूँकि ये अभी इसकी कोई ऑफिशियल चीज़ है या हमने अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं सुनी हैं कि वो आके किसानों को 28,000 रुपये दिए जा रहे हों। यदि ऐसा होता तो उनकी स्थिति एक अलग ही स्टैंड पर होती, एक अलग ही तरीके से होती। वो यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये के लिए जो है उनको जिनकी आवश्यकता है उसका आग्रह नहीं करते। तो मेरे अनुसार यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है, ये केवल एक यहाँ पर फेक न्यूज़ चल रही है। यदि आपका पैसा भी आ रहा है कमेंट करके हमें बताइए, तभी ये चीज़ें मान्य होगी। इसका कोई ऑफिशियल साइट पे तो चीज़ें मैंने नहीं देखी, लेकिन यदि यहाँ पर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि दूसरे लाभार्थियों को भी हम बता सकें। अब बात करते हैं नंबर 2 चीज़ की, यानी कि 20वीं किस्त का पैसा किन किन किसानों का रुका है और कैसे उनको मिलेगा, और 21वीं किस्त की क्या अपडेट आई है जानते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं 20वीं किस्त जो है आप सभी को यहाँ पर 2 अगस्त 2025 को यूपी काशी के वाराणसी से आप सभी किसानों के बैंक खातों में, यदि भारत के सभी की बात करूं तो 9.7 CR यानी कि करोड़ किसानों को लगभग 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि एक क्लिक बटन के आधार पर डीबीटी के माध्यम से आपको जारी की गई है। जी हाँ, तो वहीं पर अगर हम बात करें लगभग 9.7, और टोटल अगर फार्म की बात करें तो लगभग 12 करोड़ के आसपास यहाँ पर फॉर्म जमा किए गए थे, रजिस्ट्रेशन किया गया था। यहाँ लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनका किसी न किसी वजह से ये कार्य छूटा है, और जिनके मुख्य कारण ये भी है, 2 करोड़ किसानों का, कुछ ऐसे किसान हैं जिनका EKYC नहीं हो पाया, जिनका लैंड सीडिंग का कार्य नहीं हो पाया, जिनका आधार सीडिंग का कार्य भी नहीं हो पाया, और NPCI मैपिंग और DBT ओपन न होने के कारण भी DBT उनका पैसा उनके बैंक खातों में नहीं पहुंच पाया है। अब यहाँ पर जिन किसानों का इनमें से सभी कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसे भी किसान हैं और उसके बाद भी उनका पैसा नहीं आया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर कोड एरर आ रहा है 75 96 समथिंग, और इसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक और कोड आ रहा है 68। तो इनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, एरर पेमेंट क्रेडिट स्टेटस 75 एरर आ गया। यहाँ देखिए 1 अगस्त को इनका पेमेंट जो है वो दिखाया गया, लेकिन फेल हो गया है यहाँ पर 31/7 में, और कुछ का यहाँ पर 1 अगस्त में, अलग अलग का यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। क्या आप जितने भी किसान हैं उनमें से किन का 75 रीजन आ रहा है, किन का यहाँ पर 95 आ रहा है, किन का 68, यानी कि 75, 95 और 68। अब नीचे दिया भी गया है, देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कैंसिल बाय यूजर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए बैंक रीजन यहाँ पर दे दिया गया, फेलियर का कारण क्या है। अब 95 किन का आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं
95 किन का दिया गया है इसके बारे में भी देखिए यहाँ पर 95 आधार नंबर डिसीटेड फ्रॉम NPCI मैपिंग बाय बैंक कस्टमर टू कॉन्टैक्ट। यहाँ देखिए मैंने अभी आपको एक और चीज़ बताई इससे पहले, कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका 75 आ रहा है तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका खुफिया जानकारी के अनुसार माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपको जो मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है उसके आधार पर हमको आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि 15 अगस्त, चूँकि 15 अगस्त से पहले पहले आपका ये पैसा आ जाएगा जिनका 75 यहाँ पर कोड आ रहा है। और जिन लाभार्थियों का यहाँ पर 75 से अलग है, देखिए कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका 75 नहीं है, उनका क्या है मैंने अभी आपको बताया कि जिन्होंने अपना आधार सीडिंग नहीं कराया उनको नहीं मिला। और जिन्होंने यहाँ देख सकते हैं NPCI मैपिंग ये कंप्लीट नहीं कराया, DBT ओपन नहीं कराया। मैं हर बार जब भी वीडियो बनाता था आप सभी लाभार्थियों को यही बोलता था कि आप ये कार्य ज़रूर कर ले तो आपका पैसा रुकेगा नहीं। इन कारण से भी आपका पैसा रुक गया है। तो सबसे पहले आप अपने बैंक जाए आधार कार्ड लेकर और बैंक की पासबुक लेकर, तो यहाँ पर NPCI मैपिंग और DBT ओपन ज़रूर करा ले, ये आपको यहाँ पर कराना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 75 वालों को क्या करना है, उनका जो पैसा है वो रुका है केवल और केवल सिग्नेचर की वजह से। ये RBI जो आप है साइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, इनकी लिस्ट आती है एरर की, तो वहाँ के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। जहाँ पर 75 लिखा है उसका कारण ये होता है कि ये सरकार की तरफ से या फिर जो आपका डाटा चढ़ाया गया है वो लेट या किसी कारण से यहाँ पर जो सिग्नेचर थे वो नहीं हो पाए, उसी की वजह से आपको ये पैसा नहीं मिला। लेकिन इन लाभार्थियों को यहाँ पर 99% आपको ये पैसा जारी कर दिया जाएगा 15 अगस्त से पहले। चूँकि 15 अगस्त है फिर त्योहार है, उससे पहले ही सब किसानों को ये पैसा देने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात आती है यहाँ पर 68 की। देखिए अकाउंट, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ आप देख सकते हैं जिन किसानों का, यहाँ आप सभी देखिए, इसको थोड़ा मैं और ऊपर कर लेता हूँ, 68 आया है, ए अकाउंट सी ब्लॉक फ्रॉम फ्रोजन, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब ये है आप सभी का जो अकाउंट है या तो उसमें आपका आधार नंबर सीड नहीं हुआ, और दूसरी चीज़ या आपका ये अकाउंट नंबर काफ़ी दिनों से नहीं चला है, केवल और केवल कोई प्रक्रिया 6 महीने 8 महीने 10 महीने इसमें समय चला गया और जिस कारण से आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा और ना ही ये ट्रांसफ़र किया गया। तो जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट नंबर चेक कराएं। कोई भी सवाल आपका है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके जिसको पेंशन यहाँ पर पैसा नहीं मिला है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि आपकी सहायता के लिए और हम नई वीडियो बना सकें और चीज़ें सर्च कर सकें, आपकी सहायता मिले। तो ये है इनके कारण। इसी के साथ यहाँ देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर 21वीं किस्त की। इसकी न्यू अपडेट जारी कर दी गई है और इस अपडेट के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं क्या जल्दी ही आपको 20वीं किस्त का जो 21वीं किस्त का जो पैसा है वो 2000 रुपये मिलेगा, या फिर यहाँ पर आपको 21वीं किस्त का जो पैसा है वो 2000 से प्लस होकर दिया जाएगा, यानी कि बढ़ाकर दिया जाएगा। 4000 मिलेगा, 6000 या 8000 या 10,000 दिया जाएगा। इसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। इसी के साथ उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दूं, जिन लाभार्थियों का कोई भी कारण आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है अकाउंट से संबंधित, आपके आधार कार्ड में, आपके बैंक में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कितना पैसा मिल रहा है, 2000 रुपये आए हैं या 4000 रुपये आए हैं या पैसा रुक गया है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे लाभार्थियों की भी सहायता हो सके। हम नई वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। इसी के साथ यहाँ पर अब बात करते हैं 21वीं किस्त की। जैसा कि आप सभी जानते हैं 20वीं किस्त जो है अपने समय से अलग जारी की गई थी, जिसका 20वीं किस्त का अगर समय की बात करें हम, तो यहाँ पर 20th इंस्टॉलमेंट की तो आपको 1 अप्रैल से 31 अप्रैल 2025 तक जारी 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आपको जारी की जानी थी, लेकिन 2 अगस्त को यह पैसा जारी किया गया। अब यहाँ पर ये 21वीं किस्त की जो समय है वो यहाँ से शुरू हो चुका है 1 अगस्त से आपका अगस्त
सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का लास्ट। जी हाँ, यहाँ पर पूरे इन 4 महीनों के अंदर मैंने यहाँ पर नवंबर महीने में आपको ये पैसा जारी किया जा सकता है, या फिर नेक्स्ट इसका दिसंबर भी हो सकता है, चूँकि इसका एक रीज़न आया है। सर्वे शुरू हो चुका है जिन जिन कारणों से ये पैसा रुका है, और दूसरी चीज़ें कुछ कारणों से यहाँ पर किसानों का पैसा सर्वे करने के दौरान ये 20वीं किस्त में भी देरी हुई थी, और उसके बाद भी यहाँ पर अभी किसानों का जो है पैसा, या और इसके साथ-साथ जितना सर्वे है वो पूरा नहीं हो पाया था। जैसे कि आपकी फार्मर आईडी, अब की बार यह पूरा जहाँ 90 या 100% चांसेज है 21वीं किस्त जारी करने से पहले सभी किसानों का यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य या फार्मर आईडी का कार्य कंप्लीट होना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये अभी कुछ ही राज्यों में चल रहे थे, लेकिन अब ये पूरे भारत में लागू कर दिए जाएंगे। तो इसके आधार पर भी 3 से 4 महीने आपको यह किस्त जारी करने में और सर्वे करने में लगेगा। बहुत सारे यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट, जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए थे, पति और पत्नी एक ही चीज़ पर, यानी कि एक ही ज़मीन पर दोनों पैसा ले रहे हैं। इसके साथ-साथ जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जारी किए गए। एक और चीज़ यहाँ पर, जिन किसानों के पिता के नाम में और पुत्र के नाम में ज़मीन का बँटवारा होने के बाद और खतौनी के डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम है, तो उसमें भी उसकी वजह से भी कुछ किसानों का पैसा रह गया था। आपका पैसा किन कारणों से रहा है, और इसके साथ यहाँ पर जो नई एक और योजना चलाई गई है, उसके लिए भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसके तहत यहाँ पर 24,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की जाएगी। जल्दी ही यह ज़मीन पर उतारी जाएगी, यानी कि लागू की जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। 1.7 करोड़ किसानों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा। 108 यहाँ पर ज़िलों में या 108 इसके कार्यालय ओपन किए जाएंगे। हर राज्य में एक कार्यालय अनिवार्य है। उसी के साथ यहाँ 36 नई परियोजनाओं का विलय होने के बाद ये एक योजना तैयार की गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।